हेलो एवरीवन। आज की रेसिपी गुलाब जामुन एकदम से हलवाई जैसे बनेंगे, सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन बनेंगे। और ये देखिए मैं काले गुलाब जामुन बनाऊंगी। तो फिर ये देखिए इस तरह से, और ये एकदम से कोई बता नहीं सकता ये घर में गुलाब जामुन बने हैं या फिर हलवाई से हैं। तो ये देखिए आपके सामने है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आइए किचन में रेसिपी शुरू करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर सबसे पहले यहाँ मैंने ये 1 पौना कप दूध लिया है। ये मिल्क पाउडर है। तो ये एक यानी कि पैन रख देते हैं हम, ये दूध इसमें ऐड कर लेते हैं। तो जितना मैंने 1 कप यानी कि दूध लिया था, और ये मैंने डबल यानी कि 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। इसको हम पहले इस तरह से मेल्ट कर लेते हैं। अभी हम गैस को नहीं चालू करेंगे ये, क्योंकि इसमें लंग्स पड़ जाएंगे। इस तरह से अच्छे से हम दूध में मिल्क पाउडर को घोल लेंगे। और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, वो इसमें साथ में मेल्ट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से घोल लें, अच्छे से मिक्स कर लें इसको, मिल्क पाउडर और दूध को साथ में। तो देखिए घुल चुका है इस तरह से, पहले से घोल लें। अब गैस को ऑन कर दें। अब देखिए वो 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है ये हलवाई स्टाइल मावा मिल्क पाउडर से। तो देखिए इस तरह से अब इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये तली में चिपकना शुरू हो जाता है, जलने भी लगता है। तो देखिए इस तरह से अब देखिए बर्तन यानी कि बर्तन से ये छूटने लग जाए, समझ लीजिए ये मावा बन के तैयार हो गया। अब थोड़ा सा और बस पकाते हैं, सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं, और ये मावा मिल्क पाउडर से मावा बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से, देखिए कितना सूख गया है और देखिए कितना सा रह गया है। तो चलिए ये तो मावा हमारा बन के तैयार हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से, और इसको फैला देते हैं मावा को पतला पतला। इसको ठंडा होने देंगे तब तक। इस तरह से फैला दें, क्योंकि गर्म है, क्यों ठंडा चाहिए मुझे। तो इस तरह से पतला पतला बर्तन में फैला दें कि इसको ठंडा होने दें। तो देखिए इस तरह से आप ज़रूर फैला दें, नहीं तो ये इकट्ठा हो जाएगा, तो ये ठोस हो जाएगा। तो इस तरह से अब चलिए चाशनी बना लेते हैं। जितना मैंने मिल्क पाउडर लिया था उतना ही मैंने यहाँ पर ये यानी कि शक्कर लिया है, और 2 कप पानी लिया है। मेजरमेंट इस कप से कर लें या फिर कटोरी से कर लें। तो देखिए इस तरह से आप गैस ऑन कर दें। इलायची पाउडर 1 पिंच के हिसाब से 1 चम्मच। तो इस तरह से घुमाते रहें। हमको ये यानी कि 5 मिनट में यानी कि चाशनी बनके तैयार हो जाती है। थोड़ा सा ये यानी कि रोज़ वाटर डाल दें, इससे क्या अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो फिर चलिए इस तरह से हम पकाते रहें, और थोड़े से केसर के धागे डाल दें, इससे क्या कलर चाशनी में अच्छा आ जाता है। तो देखिए इस तरह से पकाते रहें। ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, क्योंकि मुझे एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए, बस इसी तरह से मुझे चाशनी चाहिए। और देखिए इसमें बॉयल आने लगा है चाशनी में। बस इसको और सिर्फ यानी कि 2 से 3 मिनट और पकानी है, बस ये चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। आप देखिए। तो फिर यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पनीर भी क्वांटिटी के लिए मुझे पनीर ऐड करना है। ये मैंने कद्दूकस से कस लिया। अब इसको अच्छे से मैश कर लें यानी पनीर को, क्योंकि ताकि ये पता भी नहीं चलेगा किसी को कि मैंने यहाँ पर पनीर डाला। और ये मैंने 2 चम्मच के हिसाब से यानी 1.5 चम्मच के हिसाब से मैंने सूजी ऐड की हुई है, क्योंकि पनीर में मॉइस्चर होता है तो सूजी को अब्जॉर्ब कर लेगा सूजी। तो इस तरह से अब ये यानी कि मावा में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैश करेंगे अच्छे से मावा के अंदर ये पनीर और सूजी को, क्योंकि बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए आपके सामने ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर हम ये चाशनी हमारी बन के तैयार हो गई। थोड़ी सी चिपचिपी है, तो आपके सामने देखिए कलर भी चेंज हो गया, क्योंकि मैंने केसर के धागे डाले हुए थे। तो इस तरह से अब चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 1 पिंच के हिसाब से इलायची पाउडर डाला है, अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ मैंने बेकिंग सोडा डाला है 1 पिंच के हिसाब से, और देसी घी है। इससे क्या है, क्योंकि सोडा है इससे स्पंजी बनते हैं, फूलते भी हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी डाल दें, इससे क्या सोडा डाला वो घुल जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें यानी मावा के अंदर। तो देखिए इस तरह से डो मैंने अभी लगा लिया है। अब इसमें क्या बाइंडिंग के लिए हम
3 चम्मच यानी कि मैदा इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गीला है। तो कि मैदा से क्या होता है कि गुलाब जामुन फटते नहीं हैं और ये एकदम चिकना डो की तरह बना लें। इस तरह से देखिए, इस तरह से बना लें। और ये अब बस गुलाब जामुन छोटे छोटे से ये गोले बना लें, बड़े बड़े ना बनाएं, आप अपने हिसाब से बनाएं, क्योंकि बड़े बड़े बनाएंगे तो ये फूलते हैं कढ़ाई में तो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे गोले बना लें। तो देखिए इस तरह से मैंने गोले बना लिए हैं। आपके सामने सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए। उतने से मिल्क पाउडर में कम से कम 1 किलो गुलाब जामुन बनेंगे और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनेंगे ये। तो चलिए, यहाँ मैंने तेल यानी कि गरम कर लिया है और ये एकदम से हाई फ्लेम पर ना करें, मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। तो इस तरह से पहले से देख लें और थोड़ा सा डाल के देख लें, इससे पता चल जाएगा कि गरम तेल कितना हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक गुलाब जामुन इस तरह से हम डाल देते हैं। देखिए तेल हमारा सही मीडियम है, गरम है, ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से सारे गुलाब जामुन इसमें डाल दें, एक साथ ही डाल दें। अगर ज़्यादा तेल नहीं है तो आप ज़्यादा सारे ना डालें। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से सारे गुलाब जामुन डाल दिए और ये मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छे से यानी कि घुमाते रहें, नहीं तो ये तली में चिपक जाएंगे। एक ही जगह ये रखे रहेंगे। देखिए आपके सामने इस तरह से उलट पुलट करके इस तरह से इनको यानी कि तलते रहें, हाई फ्लेम ना करें बिल्कुल भी। तो ये कम से कम एक बार के गुलाब जामुन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं इनको यानी कि कुक होने में। तो चलिए इस तरह से उलट पुलट घुमाते रहें इनको करके इनको, और बस तेल को घुमाते हैं। ये चाशनी हमारी बनके तैयार है। तो चलिए इसी तरह से इनको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे इनको। और अगर आपको काले गुलाब जामुन बनाने हैं तो और डार्क करने पड़ेंगे। और बस अब इस तरह से सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, आपके सामने है गुलाब जामुन का। बस ये मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से इनको घुमाते रहें, उलट पुलट करते रहें। बस ये यानी कि कुक हो जाएंगे, तल जाएंगे अच्छी तरह से। आपके सामने है, देखिए गुलाब जामुन एक भी नहीं फटा है और मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं। अगर मैदा इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो यानी कि हार्ड हो जाएंगे। इस तरह से देखिए कितना बढ़िया बने हुए हैं। ये अंदर से सॉफ्ट होंगे और ये स्पंजी भी होंगे। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाए हुए हैं। देखिए और कलर चेंज हो रहा है गुलाब जामुन का। तो इस तरह से इनको अभी अगर आपको इस तरह से रखना है, ये कलर रखना है, तो आपको इस तरह से निकाल लें। और अगर और डार्क करना है तो इनको थोड़ी सी देर तक और डार्क कर दें। तो देखिए इस तरह से मैंने कलर डार्क किया हुआ है, क्योंकि आपने हलवाई के यहाँ देखे होंगे गुलाब जामुन एकदम से ब्लैक होते हैं, काले गुलाब जामुन होते हैं। तो चलिए इस तरह से मैंने कुछ यहाँ से ये देखिए चाशनी में गुनगुनी चाशनी है, यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो सारे गुलाब जामुन मैंने इस तरह से यानी कि डाल लिए हैं और देखिए आपके सामने है। ये कम से कम आप है ना 15 दिन तक खा सकते हैं फ्रिज में रख करके। और ये चाशनी 1 घंटे यानी घंटे के लिए इस तरह से रख दें। ये सारे गुलाब जामुन ये ऑब्जर्व कर लेंगे चाशनी को। तो इस तरह से उसके बाद आप रख के अपने गेस्टों को खिलाएं और दिवाली पे सर्व करें। वो आपको ये बता ही नहीं पाएंगे कि हलवाई के हैं या फिर आपने घर में बनाए हैं। देखिए ये चाशनी से मैंने कुछ अलग किए हुए हैं। तो ये आप इनको कम से कम यानी 15 दिन तक खा सकते हैं। और चाशनी के सहित खाने हैं तो इस तरह से सर्व करें और ये इस तरह से फ्रिज में रख दें। चाशनी के में डाल करके फ्रिज में गरम करके खाएं, ठंडे खाएं, वो आपके ऊपर कैसे भी खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपको मेरे गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सारी रेसिपी मेरी आप तक पहुँचे। और फिर देखिए मेरे परफेक्ट हलवाई जैसे स्पॉन्जी गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। ये मैंने काले गुलाब जामुन बनाए हैं, आपके सामने हैं। देखिए कितने परफेक्ट गुलाब जामुन हलवाई के स्टाइल में बने हुए हैं, क्योंकि मैंने हलवाई से सीखे हुए हैं गुलाब जामुन। इस तरह से वही मैंने आपको बताए। देखिए हमने लाजवाब गुलाब जामुन बनाए हैं।
घर के बने हुए गुलाब जामुन। तो फिर ये देखिए परफेक्ट गुलाब जामुन है, कितना बढ़िया कलर आया है। ये मैंने यानी कि 1-1.5 घंटे के लिए रख दिए थे। तो देखिए, तो फिर चलिए इस तरह से, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ एकदम से कितने स्पंजी हैं। और मैं काट के भी इस तरह से आपको प्लेट में रख के दिखा देती हूँ, कट करके अंदर से देखिए कितने सॉफ्ट हैं। कटने में भी देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है, अंदर से देखिए जाली जाली जैसा होगा। तो देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी जाली जाली से अंदर, यानी गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट है, स्पंजी है। तो इस तरह से ये हमारे परफेक्ट आज के गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और बनाएं, कैसे बने तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो फिर चलिए यहाँ पर आप बनाइए और अपने गेस्टों को खिलाइए। तो फिर मिलते हैं यहाँ पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।